नमस्कार। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी कोट आपको बताना चाहूंगी। चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की वीडियो वर्कशॉप में मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एस्ट्रोलॉजर काउंसलर, आपका स्वागत करती हूँ। और इससे पहले की वीडियोस में पार्ट 8 तक जैसे कि आप देख चुके हैं सारे टॉपिक्स को, तो आज का हम टॉपिक लेंगे अपना आउटकम। यानी कि लाइफ में हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट जरूर चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो रिजल्ट अच्छा हो। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटकम। हम कैसे अपने आउटकम को अचीव करें, और इस आउटकम में कुछ भी हो सकता है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी उम्र लंबी हो, आपका कैरियर अच्छा हो, आपका अच्छा सोशल कम्युनिकेशन हो, आपके पास अच्छा पैसा हो। इन आउटकम्स को हम सभी पाना चाहते हैं। कई बार ऐसे भी आउटकम हम ले लेते हैं जिन्हें हम पाना नहीं चाहते, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद आना, स्ट्रेस होना और कोई भी आपको डिजीज होना। यानी जिन चीजों को हम चाहते हैं वो लाइफ में होती नहीं, और जो अनवांटेड चीजें हैं जिनको हम नहीं चाहते वो होती रहती हैं। यानी एक इवेंट हमारी लाइफ में, कोई ना कोई इवेंट चलती रहती है। आपकी लाइफ के आउटकम ही आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। आउटकम के टॉपिक में बेसिकली जब भी हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है टास्क। टास्क आउटकम से बिल्कुल अलग है। यानी आप चाहते क्या है। टास्क मतलब जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए जो आप एक्शन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, और शहर तक पहुंचना ये आपका आउटकम है। लेकिन आप जाएंगे कैसे? आप ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, स्कूटर से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो ये आपका टास्क है। तो आप और हम अपने जीवन में सामान्य तौर पर जो हमें शिक्षा मिलती है वो टास्क ओरिएंटेड होती है, और व्यक्ति शिक्षा लेता है और अपने टास्क से अपने आउटकम को पाता है और मान लेता है कि यही उसका आउटकम है। मान लीजिए टास्क से उसने एजुकेशन ली, उसे एक अच्छी नौकरी मिली, उसको हर महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो एक अच्छा पैसा चाहता है जिससे वो सारे शौक पूरे कर सके, वो दुनिया की सैर कर सके और अच्छी मनपसंद अपने शौक को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उसी की यानी उसका आउटकम पूरा नहीं होता और अपनी फिर से वो एक कोशिश करता है, फिर से किसी टास्क को अपनाता है, यानी दूसरा टास्क यूज करता है। उससे भी जो उसको रिजल्ट मिलते हैं उससे भी उसका आउटकम पूरा नहीं होता। ऐसे ही वो टास्क 3 पर जाता है, यानी फिर से कोई टास्क लेता है, फिर एक आउटकम तक जाता है, यानी कि वो एक अच्छे आउटकम तक नहीं पहुंच पाता। यानी हम अगर मेहनत करते रहें और हमारा डेस्टिनेशन क्लियर ना हो तो मेहनत बेकार जाएगी। यानी मेहनत तब करनी है जब आपको ये पता हो कि आपको जाना कहाँ है। दूसरा थॉट ये भी है कि पहले आप अपने आउटकम को सेंटर में रखिए और अब ये तय करिए कि कौन कौन से टास्क आपको चाहिए। यानी इसमें आपकी हेल्थ, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। यानी जब आप अपने टास्क 1 से अपने आउटकम को पा लेते हैं, टास्क 2 से आप अपने आउटकम को पा लेते हैं, तो आपको टास्क 3 की जरूरत नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बगीचे में साग सब्जी लगाते हैं और लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप साग सब्जी नहीं लगा पाते क्योंकि साग सब्जी आपका आउटकम है, तो रैंडमली वहां पर उस बगीचे में एक खरपतवार आ जाएगी, एक जंगली घास आ जाएगी। अगर आउटकम की प्रॉपर थिंकिंग नहीं है तो ये खरपतवार यानी ये रैंडम थिंकिंग, ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती ही रहेगी, जो कि आपको आपके आउटकम तक नहीं जाने देंगी। यानी हम बात करेंगे आउटकम थिंकिंग की और प्रॉब्लम थिंकिंग की। आउटकम थिंकिंग में यानी कि हम
क्या, व्हाट यानी हमें क्या चाहिए, हमें लाइफ में क्या चाहिए, और व्हाई यानी हमें क्यों चाहिए, हाउ यानी कि हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए किसी आउटकम तक आप नहीं भी पहुंच पाते हैं, या बीच में ही ड्रॉप कर जाते हैं, या वो आपसे छूट जाता है, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉब्लम थिंकिंग में यानी अपने आउटकम को पाने तक आपके साथ क्या गलत हुआ, और ये गड़बड़ कब से चल रही है यानी हाउ लॉन्ग, और व्हेन यानी कब से वो गड़बड़ चल रही है, और हु इज रिस्पॉन्सिबल यानी उसके लिए जिम्मेदार कौन है। यानी अगर आप अपने आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम क्या आई, इश्यू क्या है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम अगर वहीं की वहीं खड़ी है तो आप आउटकम तक नहीं जा पा रहे, तो यानी आप मूव अहेड नहीं कर रहे और आप आगे नहीं जा पा रहे। तो यहां पर 3 तरह की कंडीशन की बात होगी, यानी कि पहले मैं जिम्मेदार हूं, यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। दूसरा, दूसरे लोग आपके आउटकम से कितना उनको फायदा हुआ, कितना उनका योगदान है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर यानी पहला और दूसरा आपकी जिम्मेदारी और दूसरा आपको कितना सहयोग कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक जगह पर पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें क्यों चाहिए, और हम इसको कैसे प्राप्त करें। तो इसको कहते हैं हम आउटकम थिंकिंग वर्स प्रॉब्लम थिंकिंग। अब आप ये अपने आप को देखें, आपने अपने आप को कहाँ रखा हुआ है, आउटकम थिंकिंग में रखा हुआ है या प्रॉब्लम थिंकिंग में रखा हुआ है। यानी आउटकम थिंकिंग आपकी प्रेजेंट स्टेट है, और ये प्रेजेंट स्टेट ही आपको आपकी डिजायर्ड स्टेट तक ले जाएगी, यानी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका वेट 80 kg है, आपको अपना वेट 60 kg चाहिए, तो आपको उसके लिए आउटकम प्लान करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपको वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको उस तरह से डाइट प्लान करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, यानी आप एक साल का 50 लाख कमाना चाहते हैं, तो आप उसी तरह से अपने आउटकम को बनाएंगे और अपने सबकॉन्शियस को यानी ये बताएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस में आपको अपना VA और यानी फीलिंग यानी आपका विजुअल, आपका ऑडियो और आपकी फीलिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आउटकम के व्हाट, व्हाई और हाउ। इन व्हाट इफ यानी अगर आप आउटकम को पाने में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह से आप अपने आउटकम को जाने के लिए 4 सवालों पर हम बात करेंगे। अगर मुझे मेरा आउटकम मिल जाए तो मेरे क्या फायदे होंगे, अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो मेरे पेन क्या होंगे, यानी अपने आउटकम को पाने के बाद मुझे या मेरे उस आउटकम के पाने के बाद और लोगों को कितनी खुशी होगी, या फिर उन आउटकम्स को पाने में जो मुझे पेन आए तो उससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। यानी अपने आउटकम को तय करने से पहले आपको ये लिस्ट बनानी होगी कि मुझे अपने आउटकम्स को पाने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसी आपकी टीम होनी चाहिए, क्या आपकी ईयरली प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ से आप अपना फाइनेंस अरेंज करेंगे, कैसे अपने आउटकम को आप अचीव करेंगे, कौन आपके रोल मॉडल होंगे। तो इस तरह से आप अपने फायदे के लिए फीलिंग के साथ अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ प्रिपेयर करें, यानी आपको प्रोग्राम करना है कि मुझे अपने आउटकम को पाना है। और इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट बनाकर अपने आउटकम्स के लिए एक अपनी लिस्ट बनाकर आप अपने आउटकम को पा सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी चीज को पा लेते हैं और उसमें जो आपके पेन थे और उस पेन के साथ आपको जो गेन हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप अपने आउटकम को तैयार कर लेंगे और पा लेंगे, और इसके लिए भी आपको एक्ट करना चाहिए। इससे आपके फ्रेंड्स को क्या फायदा होगा, इससे आपके फैमिली मेंबर्स को क्या फायदा होगा, इससे आपके रिलेटिव्स को क्या फायदा होगा, इससे आपकी सोसाइटी को क्या फायदा होगा,
यानी कॉन्ग्रुएंस की फीलिंग भी उसमें होनी चाहिए, यानी कोई भी आउटकम का रिजल्ट दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। अपने आउटकम को पाने के लिए हम 9 स्टेप्स को कवर करेंगे, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से समझिए, बार बार वीडियो को सुनिए और अपने आउटकम पर काम करिए। थैंक यू।